दोस्तों, जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये कहानी किसकी है? यह है IBM 1401, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी सिर्फ 4 KB थी। पर सवाल यह है कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूँ। असल में यही कंप्यूटर भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का पहला कंप्यूटर था। और मजेदार बात यह है कि TCS इसे खरीद नहीं पाई थी, बल्कि लीज पर लेकर काम शुरू किया। आज वही TCS दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स जैसे वर्ल्ड बैंक, JP मॉर्गन और माइक्रोसॉफ्ट के लिए IT सॉल्यूशंस बनाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत इतनी कठिनाइयों से हुई थी कि इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कैसे एक कमरे के साइज के कंप्यूटर से शुरू हुई यह कंपनी 6 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों वाली ग्लोबल दिग्गज बन गई। 1960 में टाटा ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट की एक अहम मीटिंग हुई। उस वक्त JRD टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। इस मीटिंग में उनके सलाहकार लेल्सी साहनी ने सुझाव दिया, हमारी कंपनियों के विशाल डाटा मैन्युअली मैनेज करना अब मुश्किल हो गया है, इसे एक कंप्यूटराइज करना होगा। सुनने में यह आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उस वक्त भारत में ना तो कंप्यूटर थे और ना ही उन्हें चलाने वाले प्रोफेशनल। फिर भी JRD टाटा ने टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज TAS के कुछ टॉप स्किल्ड लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। पहली चुनौती, कंप्यूटर का इंतजाम। अब यह सवाल यह था कि कंप्यूटर कैसे लाया जाए। उस दौर में एक कंप्यूटर खरीदने में 8 करोड़ रुपए लगते थे और टाटा के पास इतना बजट नहीं था। इसलिए उन्होंने IBM से 1401 मॉडल का कंप्यूटर लीज पर लिया। यह कंप्यूटर इतना बड़ा था कि एक पूरे कमरे के बराबर था, लेकिन इसकी मेमोरी सिर्फ 4 KB थी। यही कंप्यूटर आगे चलकर न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि पूरे भारत की इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 1966 पहला ऑफिस और काम की शुरुआत। 1966 में मुंबई के चर्चगेट स्थित निर्मल बिल्डिंग में TCS का पहला ऑफिस खोला गया। शुरुआती काम था पंच कार्ड्स की मदद से डेटा प्रोसेसिंग करना। TCS ने सबसे पहले टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के लिए काम शुरू किया, लेकिन तब तक टीम के पास कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था। इसलिए 1968 में FC कोहली को TCS का जनरल मैनेजर बनाया गया। दोस्तों, इन्हें आज भारतीय IT इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है। पहली सफलता और बाधाएं। TCS को पहला बड़ा प्रोजेक्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मिला। काम था उनकी ब्रांचेज के बीच के लेन देन को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाना। TCS ने इसे समय पर पूरा किया और फिर 14 और बैंकों से प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। लेकिन फिर 1970 के दशक में सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार कंप्यूटर के खिलाफ थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह लोगों की नौकरियां छीन लेगा। इस वजह से TCS को कई प्रोजेक्ट्स गंवाने पड़े। इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री। हालात मुश्किल थे, लेकिन FC कोहली ने हार नहीं मानी। 1973 में अमेरिका की बरोज कॉर्पोरेशन ने TCS को अपना पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बेचा। यह भारत की पहली IT आउटसोर्सिंग डील थी। TCS ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भारत में मौजूद LIC के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। हालांकि इस दौरान भी उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार TCS ने एक हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर डिलीवर किया, जिसने कंपनी को पहचान दिलाई। TCS की उड़ान। धीरे धीरे TCS ने भारत और विदेशों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए। इसी के चलते 1976 में TCS का एक्सपोर्ट रेवेन्यू $1 मिलियन के पार पहुंच गया। इसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज TCS न केवल भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है, बल्कि यह डिजिटल इंडिया की नींव भी है। IRCTC, इनकम टैक्स पोर्टल और पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसे प्लेटफॉर्म्स इसी का योगदान है। TCS के आधुनिक ऑफिस और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स की फुटेज। तो दोस्तों, यह थी TCS की कहानी, एक कंप्यूटर से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में शामिल होने तक। यह हमें सिखाती है कि अगर जुनून, दृढ़ता और सही नेतृत्व हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।